सेंट्रल से हम लोग को मोबाइल का पैसा दे दिया गया है राज्य में, लेकिन राज्य हम लोग को नहीं दे रहा है। इस वजह से हम लोग 1 अक्टूबर से स्ट्राइक कर रहे हैं। रिचार्ज का पैसा भी नहीं मिल रहा है, इंसेंटिव का भी पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग का पूरा ऑनरियम ही मिल के 8,000 रुपये होता है। तो हम लोग मोबाइल खरीदे, अंडा खरीदे, लकड़ी खरीदे, सब्जी खरीदे, क्या करे या घर चलाए। 0 दिन से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों पर काम करने वाला ये ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के जो भी आंगनबाड़ी सहायक और कर्मचारी है, वो अपनी मांग को लेकर आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं और सरकार से, राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगों को मांगा ना जाए। क्योंकि अब जो उन्होंने अब तक जो 0 से लेकर 6 साल तक बच्चे के लिए जो पैसा लगा के इनके हेल्थ चेकअप, इम्यूनिटाइज, हेल्थ केयर, नेचुरल मिल्स आदि के लिए जो काम किया है, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला हुआ है। इसी को लेके आज संग्रामी यूथ मंच के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें वेस्ट बंगाल आंगनबाड़ी कल्याण समिति के संयोजक अंजन मंडल भी मौजूद थे। अंजन मंडल को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, वेस्ट बंगाल आंगनबाड़ी कल्याण समिति आज आंदोलन क्यों कर रहा है, उनके मुख्य मांगे क्या है, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या कहे, इस बारे में हम आपको वीडियो में बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूछो इंडिया नेटवर्क। कि यहाँ पर संग्रामी मंच के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें संग्रामी यूथ मंच के संयोजक भास्कर घोष भी है और उनके साथ वेस्ट बंगाल आंगनबाड़ी कल्याण समिति के संयोजक अंजन मंडल भी है। क्या क्या उन्होंने किया, आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ी, आज वो लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, 1 अक्टूबर के बाद वो डिजिटल स्ट्राइक क्यों करेंगे, सरकार उनकी मांगे क्यों नहीं मांग रही, इन सभी मुद्दों को लेके आज वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस। दर्शक, मैं आप लोगों को इसमें कुछ पॉइंट आप लोगों को ऐड करना चाहता हूं, जिसमें मैं बता दूं कि आप लोगों को जो ICDS का जो प्रोग्राम चलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो होता है 60% होता है और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 40% होता है, यानी कि दोनों के पैरेलल से एक काम होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 2018 के बाद ये प्रोजेक्ट आया, 2019 में केंद्र सरकार ने फंड अलॉटमेंट कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन अभी जो पश्चिम बंगाल की सरकार है अभी तक इन लोगों को पैसा नहीं दे पा रही है। और उन पैसे में, उस फंड में जो चीज मेंशन इन्होंने किया हुआ है वो है मोबाइल का। यानी कि 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोजल पास किया गया, जिसमें बताया गया कि अब आप लोगों को डिजिटल मोड से काम करना होगा, डिजिटल मोड से आप लोगों को रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। डिजिटल मोड का तात्पर्य है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको मोबाइल पर काम करना होगा, मोबाइल से आपको बिलिंग वगैरह से लेके जो भी आपकी क्वारी है वो सब सबमिट करनी पड़ेगी। इसके लिए बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोबाइल के लिए पैसा भी दिया, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी पैसा दिया और इसके साथ साथ उत्सव भर्ता का भी उसने ख्याल रखकर फंड अलॉटमेंट किया। लेकिन अभी तक उन लोगों को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो भी आंगनबाड़ी के सहायक कर्मचारी हैं, उन लोगों को अभी पैसा नहीं मिला हुआ है। आज का PC का मायने बताइए, आज क्या क्या हुआ? आज ICDS में जो काम होता है 0 से 6 ईयर तक शिशुओं को पुष्टिकर खाना देना और प्राक प्राइमरी एजुकेशन देना, वो काम पश्चिम बंगाल में चल रहा है, सारा देश में चलता है। सारा देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूट रहता है, स्टेट का भी कंट्रीब्यूट रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% कंट्रीब्यूट रहता है, स्टेट का 40% रहता है। इसी आधार पर काम चल रहा है। सारा स्टेट में, इंडिया में, देश में हर जगह काम अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन बंगाल में बहुत परेशानियां के ऊपर इस लोग जो काम करता है आंगनबाड़ी कर्मी और सहायिका को, बहुत परेशानियां के ऊपर उसको काम करना पड़ता है। कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। हम लोगों का संगठन कई बार डेपुटेशन डाला है लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि जो जो काम है वो ऑनलाइन में होगा। ऑनलाइन करने के लिए मोबाइल चाहिए, मोबाइल सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया। सारा देश में जितना स्टेट है सभी को मोबाइल मिल गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो आंगनवाड़ी काम करता है उसको मोबाइल अभी तक नहीं मिला। मोबाइल चलाने के लिए रिचार्ज करना पड़ता है, रिचार्ज के खर्च भी नहीं मिला। उसको इंसेंटिव चाहिए, वो भी सैंक्शन कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी इसको नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो फोन नहीं देंगे, रिचार्ज नहीं देंगे, मगर जबरदस्ती डरा के धमका के काम कराना चाहता है। बोलता है चाकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो,
शोकस कर देंगे, चाकरी छुड़ा देंगे, ऐसे डरा डरा कर काम कराना चाहते हैं। पूरा 100% लड़की लोग काम कर रहे हैं। हम लड़की लोगों को सम्मान के बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी कर्मी को कोई सम्मान नहीं है। उसका अपमान, वंचित होकर काम करना पड़ रहा है। बहुत बुरा परिस्थिति में इसका जिंदगी है। 8,200 रुपया यहाँ पर मिलता है। आपका बाहर में, राजस्थान में ज्यादा है, केरल में ज्यादा है। केरल में अभी तक 15,000 अनाडियम मिलता है, दिल्ली में 13,000 रुपया मिलता है, तेलंगाना में 12,000 रुपया मिलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में दोनों मिलाकर, सेंट्रल और स्टेट मिलाकर 8,200 रुपया मिलता है। 8,200 रुपया के ऊपर ही फिर उसको सब्जी किनना पड़ता है, एक लेना पड़ता है, अंडा उसको उसी को खरीद कर चलाना पड़ता है। जो फ्यूल होता है वो भी उसी को खरीद कर चलाना पड़ता है। 2 महीना मिड डे मील तरह ही है उसका। वो इसको 2 महीना अपना खर्चे से चलाना पड़ता है, उसके बाद उसको रुपया मिलता है। अभी तो नहीं मिल रहा है, 2 मास 3 मास बकिया रहेगा। यहाँ का जो फंड का जो रुपया है कहाँ खर्चा हो जाए हुआ है कुछ मालूम नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यूसी नहीं भेजा है, यूसी नहीं भेजने से बहुत रुपया रुक गए, इसलिए इसके ऊपर परेशानी डल रहा है। ऐसे हालात में चल रहा है सीरियस। जो एक नोबेल प्रोजेक्ट है, 0 से 6 ईयर्स के बच्चे को पुष्टिकर खाना देकर उसका प्राक प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर उसका भविष्य बनाना है, वही काम इन लोगों ने कर रहा है, लेकिन इसको पुष्टि नहीं मिल रहा है। बहुत हालत खराब। हम लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा उन्नति हो, वो भी मूल जिंदगी में सारा दुनिया में जो जैसे अच्छे हालत में है और स्टेट उसका भी हालत अच्छा हो, मगर इस स्टेट में हालत अच्छा नहीं है। अभी आप लोग किनको डिपुटेशन? हमारा डिपार्टमेंट का पहले जो काम चलता है ब्लॉक में, वहाँ पर सीडीपीओ रहता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में डीपीओ चलाता है, स्टेट में पहले डायरेक्टर होती है, उसके बाद सेक्रेटरी है, उसके बाद मिनिस्टर डिपार्टमेंट का होता है, उसके बाद सीएम होता है। हम लोगों ने सीडीपीओ को डिपुटेशन दिया, डीपीओ को दिया है। हम अगला 8 सितंबर हम लोगों ने सेक्रेटरी और मिनिस्टर को डेपुटेशन देंगे। डायरेक्टर को भी 2 बार डेपुटेशन दिया है, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है। डेपुटेशन देने के बाद हमने मेमोरेंडम भेजेंगे। अगर मोबाइल नहीं मिलेंगे, रिचार्ज नहीं मिलेंगे, तो हम 1 अक्टूबर से डिजिटल स्ट्राइक में जाएंगे। और अक्टूबर और नवंबर में हमारा बंगाल में सेलिब्रेशन रहता है, उत्सव रहता है, उस बच्चों के एग्जाम रहता है। दिसंबर और जनवरी से हम लोग हड़ताल में जाएंगे, हंगर स्ट्राइक में जाएंगे। यही हमारा प्लान है। अभी आप लोग का उत्सव भत्ता भी नहीं मिला, मोबाइल का नहीं मिला, मोबाइल भी नहीं मिला, मोबाइल का पैसा भी नहीं मिला, रिचार्ज का पैसा भी नहीं मिला, वो इंसेंटिव भी नहीं मिला। और जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग भी ठीक अच्छे से नहीं हुआ है। पोषण टेकर में काम होगा, ऑनलाइन काम होगा। और जो लड़कियां है रूरल में काम करता है, अर्बन में काम करता है। रूरल में जो काम करता है उसका क्वालिफिकेशन एक के एक अलग अलग है, सभी का एक नहीं है। तो सभी मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं, कोई भी छोटा फोन भी चलाता है, क्योंकि सब गरीब आदमी है। तो उसका ऊपर अगर मोबाइल स्मार्टफोन चपा देंगे तो नहीं चला सकेंगे। इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है, ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं हुआ है, इसी हालत में चल रहा है। आप लोगों का जो ट्रेनिंग होता था वो क्या डिजिटल मीडियम से होता था या सिर्फ फिजिकली होता था? कोई डिजिटल मीडियम नहीं। कोई दो एक आदमी को जो पोर्टल है, पोर्टल को बारे में थोड़ा प्रशिक्षण दे दिया, वही जाकर उसको समझते थे। तो ये अच्छा, मतलब डिजिटल के बारे में बताया जाता था कि डिजिटल के ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, वो भी ठीक तरह से नहीं हुआ है। डिजिटल स्ट्राइक होने वाला है। क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को मोबाइल नहीं दिया गया है। हम लोग को मोबाइल सेंट्रल से हम लोग को मोबाइल का पैसा दे दिया गया है राज्य में, लेकिन राज्य हम लोग को नहीं दे रहा है। इस वजह से हम लोग 1 अक्टूबर से स्ट्राइक कर रहे हैं। रिचार्ज का पैसा भी नहीं मिल रहा है, इंसेंटिव का भी पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग का पूरा ऑनरियम ही मिल के 8,000 रुपये होता है। तो हम लोग मोबाइल खरीदे, अंडा खरीदे, लकड़ी खरीदे, सब्जी खरीदे, क्या करे या घर चलाए? कैसे होगा? हम लोग का कैसे चलेगा? जी, आप लोग के माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं। हम लोग डेपुटेशन तो दिए हैं, लेकिन आज भी आप लोग के माध्यम से उन लोग को बताना चाहते हैं। तो वो लोग हम लोग के बारे में नहीं सोच रहा है, तो हम लोग वो लोग के बारे में क्यों सोचे? हम लोग का भूख वो लोग नहीं जान रहा है, तो वो लोग के बारे में हम लोग को भी इतना सोचने का, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, नहीं लगता कि वो लोग के बारे में भी हम लोग को सोचना चाहिए। क्योंकि 50,000 सैलरी पाने वाला को टेंशन नहीं है, तो हम लोग 8,000 रुपये पाता है, उसे भात खाएगा ना, हम लोग सेंटर चलाएगा, तो हम लोग क्यों उतना सोचने जाएंगे?
और हम लोग को इतना प्रेशराइज है ऊपर से, इतना कम पैसा में इतना काम करो, शोकज कर देंगे तुमको नौकरी से निकाल देंगे, बिल भी नहीं मिलता है टाइम से, कभी 3 महीना का एक बार में देता है, कभी 2 महीना का, कभी देता ही नहीं है। अभी तक वही हाल चल रहा है हम लोग का। वगैरह का जो भी उत्सव होता है, नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो 2019 से 2023 तक आप लोग कैसे इसको चलाए थे? और दूसरे का मोबाइल लेके, ऋण में उधार में मोबाइल लेके, साइबर कैफे में वैसा करके चला रहे हैं। तो अभी दूसरे अलॉटमेंट पैसा का टाइम आ गया है देने के लिए, जी। तो पहले वाला मिला नहीं, तो क्या आप लोग को आशा है कि दूसरा वाला पैसा मिलेगा? अच्छा, तो इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं हम लोग कितना दूर से यहाँ पे आके बोल रहे हैं, यहाँ पे धरना कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं ना। मतलब साफ है कि यदि पैसा नहीं मिला मोबाइल का, रिचार्ज का और उत्सव भर का, तो 1 अक्टूबर से आप लोग डिजिटल स्ट्राइक करेंगे। जी हाँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पीछे ICDS के जितने भी स्टाफ हैं यहाँ पर धरना मंच पर बैठे हुए हैं, और ये वही धरना मंच है जहाँ पर संग्रामी यूथ मंच का अभी थोड़ा देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ जो ITDS के जो भी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए, क्यों बैठे हुए हैं, क्या इनका मुद्दा है, ये सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2019 साल से केंद्र सरकार ने जो पैसा अलॉटमेंट किया था स्टेट गवर्नमेंट यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार को, जिसमें ICDS के लिए जो डिजिटल के माध्यम से, जिसमें मोबाइल इंक्लूड था, मोबाइल का खर्च देना, मोबाइल का रिचार्ज का खर्च देना, और इसके साथ साथ उत्सव भत्ता भी देना। लेकिन जैसा कि आशा कर्मियों से बात करने पर हमें पता चला, ये लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं और सीधे तौर पर राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने तो ICDS का पैसा वहां से अपना हिस्से का तो दे दिया, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक उन लोगों के अकाउंट में 1 पैसा भी नहीं दिया हुआ है। जबकि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी डिजिटल का ज़माना, और डिजिटल मोड से ICDS के जितने भी काम होते हैं, चाहे बिलिंग के काम हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, ये सभी काम डिजिटल मोड के द्वारा किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब केंद्र सरकार ने मोबाइल के लिए, रिचार्ज के लिए और उत्सव भत्ता के लिए जब पैसा अलॉटमेंट कर दिया, तो फिर राज्य सरकार ने इन ICDS कर्मचारियों को पैसा क्यों नहीं दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ये भी सवाल है, जब हमने पूछा कि इतने साल 2019 से लेकर 2023 तक आप लोगों ने कैसे क्या काम किया, उन्होंने बताया कि जैसे तैसे हम लोगों ने लोन पर मोबाइल फ़ोन लिया, रिचार्ज लिया, और उसी से हम लोग अपना जैसे तैसे हम अपना काम चला रहे हैं, और इसको लेकर डिप्यूटेशन जिसको जिसको देना चाहिए उसको हम लोग अपना डिप्यूटेशन दे चुके हैं। लेकिन सरकार है जो अब तक उनके कान पर जूत तक नहीं रेंग रही है, और इसी को लेके आज ये लोग धरना मंच पर आए थे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस धरना मंच के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी दी है कि यदि समय रहते हम लोग का पैसा अलॉटमेंट नहीं किया गया तो 1 अक्टूबर से हम लोग डिजिटल स्ट्राइक करेंगे, और जो भी सरकार के द्वारा जो भी काम है, ICDS के जो भी कर्मसूची है, जो भी वर्क इंडेक्स है, उसको सामूहिक तौर पर हम लोग बहिष्कार करेंगे, ऐसा कहना है ICDS के कर्मचारियों का। अब देखना है कि वेस्ट बंगाल सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद ये जो पैसा देने की जो प्रक्रिया है, चाहे 2019 की बात हो, चाहे 2023 की बात हो, ये कितना असर डालता है। हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर देना चाहता हूँ कि 2019 में केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का जो भी अलॉटमेंट था, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साथ बाकी राज्य को भी दे दिया, जिसमें डिजिटल मोड के साथ काम करने के साथ साथ डिजिटल प्रक्रिया से जितने भी काम खत्म होने वाले थे उसमें भी मेंशन किया गया था, और उसका भी पैसा का हिसाब उन्होंने दिया हुआ था। हालांकि बार बार केंद्र सरकार इस चीज़ को लेकर कई प्रयास पश्चिम बंगाल में भेज चुका है, और राज्य सरकार के तरफ से बार बार, यहाँ तक कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी ये बार बार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि अभी तक वो पैसा नहीं दे रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर से आरोप लगा रहा है कि अभी तक उन्होंने बिल नहीं भेजा हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच अभी भी जो टकराव की स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। लेकिन इसी बीच अब ICDS और केंद्र सरकार और भाया राज्य सरकार के बीच एक और डिजिटल स्ट्राइक होने वाली है, जिसको समय सीमा इन्होंने 1 अक्टूबर 2023 को दिया गया। अब देखना है कि इनके डिजिटल स्ट्राइक के बाद वेस्ट बंगाल सरकार की नींद खुलती है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इन लोगों पर क्या स्टेप लेता है, क्या राज्य सरकार इसे लेकर केंद्र सरकार से